लेकर सुकून दिल वो हमारा चला गया, जाने बहार था जो नजारा चला गया। ऐ जलाल अपना ठिकाना भी बनाया होता, गर ये वक्त अपना सुहाना ना गवाया होता। जा रहा है माह रमजान ले कि मोमिन की बहार। मेरा नाम इरशाद हुसैन काज़मी, मैं आलमगंज का रहने वाला हूँ और इसी मोहल्ले में 25-30 साल पहले एक काफ़िला अंजुमन ख़रदमंदान आलमगंज के नाम से निकाला जाता था, जो बहुत ही मशहूर और मारूफ हुआ था इस आलमगंज में और पूरे पटने में। हमको लगता है कि वो ऐसा काफ़िला पूरे बिहार ही में जोड़ा नहीं था। जब ये गाते थे उस वक्त तो हम लोग 7 में पढ़ते होंगे, छोटे थे, सुनते थे गौर से, छत पे खड़े हो जाते थे जब काफिला आता था। काफ़ी सीनियर लोग थे, सुनते थे, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ थी और कलाम ऐसा लिखा हुआ था कि लगता था कि आदमी हिल जाएगा। शौक था सुनने का। उस वक्त लाइट्स की कमी रहती थी। लाइट्स अभी जितना डेवलपमेंट है शहर में, गलियों में, इसमें उसमें, वैसा नहीं था। लालटेन भी जलता था, डिबरी भी जलती थी, अंधेरा था, लोग सो जाते थे, इंटरटेनमेंट का कोई दूसरा साधन नहीं था। तो काफिला का मेन मकसद था लोगों को सहरी के टाइम उठाना। सहरी में लोग उठाते थे इस काफिला से, और कुछ लोग ऐसे पैदल भी आवाज़ लगा के उठाते थे, कूद जाइए सहरी का वक्त हो गया है। और काफिला का मेन मकसद था कि अपने मोहल्ले में लोगों को जगाना, नौजवान लोग मिल के गाते थे। दिल से क्यों न निकले, दिल है अपना बेकरार, जा रहा है माह रमजान ले कि मोमिन की बहार। हम लोग अफ्तार के वक्त अफ्तार किया और अफ्तार के बाद जब हम लोग जाते थे अपने दोस्तों के ग्रुप में, जब बैठते थे तो वो शहर के बाद हम लोग घर आते थे, क्योंकि काफिला का प्रोग्राम बनता था कि किस गाने पे रफ़ी साहब के, मुकेश साहब के किस गाने पे निकालना है। तो वो पहले एक प्रोग्राम बनता था कि हाँ ये, और वो हमारे दोस्त जलाल काफी साहब वो लिखते थे। आधे घंटे में वो एक कलाम तैयार करते थे। उसके बाद हम लोग 10-15 लड़के उस काफिला को लेके रिक्शा से माइक पे लेके निकलते थे। आलमगंज घेरा, मार्केट मोहल्ला, पैठान टोली, पूरा एरिया हम लोग कवर करते थे। शहर से 15 मिनट पहले हम लोग काफिला को स्टॉप करते थे। उसके बाद हम लोग, रोड ही पे होटल थी उस वक्त, बड़ी बड़ी होटलें थी, मतलब बड़ा बड़ा शहरी बनता था, अफ्तारी बनती थी, तो हम लोग शहर होटल ही में करते थे। उसके बाद हम लोग शहर करके घर जाते थे, नमाज पढ़ने के बाद फिर घर चले गए। अब तो मोबाइल है, रात रात भर लोग खुद जाग रहे हैं, अब जगाने की ज़रूरत नहीं है। जो काफिला लिखते थे, जो राइटर होते थे, वो काफ़ी क्वालिफाइड होते थे। उर्दू का लोगों को ज़ौक था, शौक था, दिलचस्पी था। लिखेंगे कौन कलाम, शायर जो चाहिए ना, तो यहाँ थे रम साहब थे, रम अजीम वाले का नाम सुना होगा, कैफ अजीम वाले का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो ये लोग थे यही आलमगंज में। इन लोग मतलब सब चले गए हैं, अब वो बात नहीं रही। मैं भी रम साहब से कलाम लिखाया हूँ, रम अजीम वाली साहब से और कैफ अजीम वाली साहब से भी। उन लोग एक सप्ताह में हमारा कलाम तैयार करके दिए थे, एक सप्ताह लगा था। और ये हमारा जलाल काफी जो है, ये 20 से आधा घंटे में कलाम तैयार, कोई भी गाना बता दिया उनको। धीरे धीरे ये ज़ौक कम हुआ, उस वजह से काफिला का चलन भी कम हो गया। एक तो रात में लोग खुद ब खुद जागने लगे। आज के हमारे नौजवानों को जगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी अक्ल को जगाने की ज़रूरत है। तो मोबाइल है, एंटरटेनमेंट है, मोबाइल पर दिन भर न्यूज़ आ रहा है, एक से एक दुनिया, बैठे बैठे आप दुनिया देख सकते हैं। उस वक्त जो है कि नहीं, ऐसा मामला नहीं था। उस वक्त लोग जगाते थे, शौक से सुनते थे, बल्कि इनाम भी मिलता था। लोगों, इन लोग कंपटीशन में तो इनाम हासिल करते ही थे, लोग भी इनाम देते थे। बड़े लोग चल रहे हैं,
तोहफा के शक्ल में जाएगी नहीं देते थे, इनाम लिखने वाले को, गाने वाले को। सुनते थे, औरतें अंदर घर में सुनती थीं। तो एक दिलचस्पी था काफिले से, काफिले का इंतज़ार रहता था। अब तो गोया कि मामला ख़त्म हो गया, धीरे धीरे सारा कल्चर ख़त्म हो गया। शौक़ था लोगों में कि काफ़िला आ रहा है, ईद के दिन भी निकलता था, ईद में भी खुशी का पैगाम लेके काफ़िला आया, काफ़िला आया। आप सुनिए अब कहाँ है। चांद रात के वक्त बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, मतलब काफिला का बहुत दूर दूर से लोग आते थे, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पटना के। मेरा काफिला रहता था जिसका नाम था अंजुमन खिरद मंदाने आलमगंज। तो फुलवारी में एक बार प्रोग्राम हुआ 1983 में, तो उसमें हम लोगों ने, हमारे राइटर जलाल काकवी और मैं गाया था उसे, और हमारे दोस्त लोग कोरस जो साथ देते। तो अभी सब यहाँ नहीं है, कुछ अलीगढ़ में है, कुछ मतलब बॉम्बे में है, कुछ सऊदी में है, सब चले गए। तो वो लोग साथ देते थे। तो मैं वहाँ से शील्ड पहला मुकाम हासिल किया था, वो जीत करके लाया था। अब बड़े बड़े शायर, मतलब कलीम आजिज साहब का आपने नाम सुना होगा, वो हमारे उस्ताद थे। हमारे उस्ताद रशीद आरिफ इमादी मंगल तालाब, वो इंतकाल कर गए अभी 6-7 महीना पहले। हमारे उस्ताद रशीद आरिफ लोधी कटरा, वो हमारे गुरु थे, वो हमको सिखाते थे। मैं 75-80 की बात कर रहा हूँ, वो हमारे गुरु थे। वो लोग सब अभी इंतकाल कर गए। तो मैं उनके ग्रुप में रह करके वो हमें सिखाते थे कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम आगे बढ़ो। तो मैं कंपटीशन में हिस्सा लेता था और जहाँ भी जाता था मैं शील्ड लेकर के आता था। ये हम लोगों की बहुत बड़ी बात थी, समझिए ऊपर वाला ने हम लोग को ऐसा किया। अपना अपना लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें सब बड़े बड़े शायर बैठे रहते थे, वो जज करते थे। तो वो जज ही नहीं होता था कि आवाज़ अच्छी है तो हो गया, नहीं, प्रोनाउंसिएशन सबसे पहला चीज़। अगर काफिला को काफिला बोला तो वहीं पे रिजेक्ट। आपकी आवाज़ रफ़ी काहे नहीं हो, लेकिन काफिला को काफिला बोला रिजेक्ट, शाम को शाम बोला रिजेक्ट। आवाज़ आपकी लता मंगेशकर की तरह क्यों नहीं हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं। वहीं पे मतलब कंपटीशनदार लोग जो बैठे रहते शायर लोग वहाँ पे कहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं 1986 लोधी कटर में प्रोग्राम दे रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि बहसा बहस हो गया हम लोग को मिलने के बाद। तो कुछ लोग बोला कि शाहगंज का एक लड़का इंतकाल कर गया, वो बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा। रफ़ी साहब की आवाज़ थी उसकी, वो इंतकाल कर, कुरैशी करके था वो। तो कहा कि इसने सबसे अच्छा गाया सर, आपने इस अंजुमन खिरद मंदाने आलमगंज को क्यों दिया। वह कम मतलब समझिए कि बहुत आगे बात बढ़ गई। तो 2-3 शायर उन्होंने कहा कि ठीक है इसने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन गंदा था, प्रोनाउंसिएशन इसका सही नहीं था, इसलिए इनको नहीं मिल सका। इनका प्रोनाउंसिएशन कहीं पर से भी हमको नहीं कोट काटने की लगा, इसलिए इनको मिला। बस यही सब होता है कि कंपटीशन, गा देना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका सही होना चाहिए। वक्त गुजरता गया, उस समय जवानी थी, और अब तो हम लोगों का मतलब समझिए एज हो गया, किसी ने शादी किया, बच्चे हुए हैं, तो अब थोड़ा सा एंगेजमेंट की मतलब कुछ करना है। तो कुछ लोग बताए तो आपको, कुछ हमारे दोस्त अलीगढ़ में हैं प्रोफेसर, कुछ लोग चले गए सऊदी, कुछ लोग पटने में जॉब कर रहे हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे, ख़त्म हो गया। वजह क्या कि उनको कलाम नहीं मिलता है, कहाँ से मिलेगा कलाम, शायर नहीं है और कोशिश नहीं किया। अगर कोशिश किया रहते हैं बच्चे लोग आजकल के, तो जाहिर सी बात है वो निकालते हैं। तो 10 साल तक तो मैंने बढ़ावा दिया कि जो मेरे पास, देखिए आज मैं लिख रहा हूँ, और नहीं तो मेरे पास इतना कलाम था, कोई आया कि हमको काफिला निकालना है, मैं दे दिया और उसको रखा नहीं। पुरानी बात करें, कोई आया हमको निकालना, दे दिया। और देखिए हम याद कर करके 2 लाइन 4 लाइन लिख रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने भी मतलब कोशिश नहीं किया। जा रहा है माह रमज़ान ले कि मोमिन की बहार, मस्जिदे आगोश फैलाए खड़ी रहे जाएंगी, ताक पर बातें खुदा की सब धरी रह जाएंगी, सब धरी रह जाएंगी। ये मुअज्जिन तुमको देगा फिर
सदाएं बार बार ये मुवज्जिन तुमको देगा फिर सदाएं बार बार। जा रहा है माह रमजान ले कि मोमिन की बहार। और ये हमारे दोस्त जलाल काकवी साहब ने लिखा, उनका ये तखल्लुस देखें। ए जलाल सबको मिलेगा उनके कामों का सिला, रोज महशर तेरा होगा देखें कैसा फैसला, देखें कैसा फैसला। उसकी बख्शिश बेतहाशा अपनी लग़ज़िश बेशुमार, उसकी बख्शिश बेतहाशा अपनी लग़ज़िश बेशुमार। जा रहा है माह रमजान ले कि मोमिन की बहार। अलविदा खून के आंसू से लिखा जाता है, अलविदा खून के आंसू से लिखा जाता है। कोई रोको मेरा मेहमान चला जाता है, अलविदा खून के आंसू से लिखा जाता है। कोई रोको मेरा मेहमान चला जाता है, अलविदा खून के। ऐ जलाल अपना ठिकाना भी बनाया होता, ऐ जलाल अपना ठिकाना भी बनाया होता। गर ये वक्त अपना सुहाना ना गवाया होता, गर ये वक्त अपना सुहाना ना गवाया होता। वक्त आता नहीं आकर जो चला जाता है, अलविदा खून के आंसू से लिखा जाता है, अलविदा खून के। कोई रोको मेरा मेहमान चला जाता है, अलविदा खून। दर बदर आज मुसलमान की जबी साई है,
दर बदर आज मुसलमान की जबी साई है, ऐसी हालत है कि जिल्लत को शर्म आई है, दर बदर आज मुसलमान की जबी साई है। तू बता दे कि मुसलमान का ठिकाना क्या है, तू बता दे कि मुसलमान का ठिकाना क्या है, दिन है तारीकी तो फिर आह शबाना क्या है, तू भी औरों की तरह आज तमाशाई है, दर बदर आज मुसलमान की जबी साई। जाने बहार था जो नजारा चला गया, जाने बहार था जो नजारा चला गया, लेकर सुकून दिल वो हमारा चला गया, जाने बहार था जो नजारा चला गया, लेकर सुकून दिल वो हमारा चला गया, जाने बहार था जो नजारा चला गया, तकदीर बनते बनते बिगड़ती चली गई, तकदीर बनते बनते बिगड़ती चली गई, दुनिया हमारी फिर से उजड़ती चली गई, हम आसियों का हाय सहारा चला गया, जाने बहार था जो नजारा चला गया, लेकर सुकून दिल वो हमारा चला गया, जाने बहार था जो नजारा चला गया। ये कलाम जलाल साहब ने लिखा था, एक भिवंडी में फसाद हुए थे उसी के ऊपर लिखे थे वो। जैसे आज फ़लस्तीन कैसे परेशान हुए हैं, मतलब ईद कैसे मनाया जाएगा, तो वहाँ भी लोग आवाम परेशान था भिवंडी में कि मतलब कैसे ईद मनाएंगे। उस पर उन्होंने लिखा, हाय गई बहारें
मग़मूम है फ़िज़ाएँ, कैसे सुकून पाए, कैसे सुकून पाए। हाय गई बहारें, मग़मूम है फ़िज़ाएँ, कैसे सुकून पाए, कैसे सुकून पाए। भाई बहन से बिछड़ा, बच्चों से बाप छूटा, भाई बहन से बिछड़ा, बच्चों से बाप छूटा, अपना कसूर क्या था, जालिम जो तूने लूटा, जालिम जो तूने लूटा। जब घर ही जल गया हो, हम ईद क्या मनाए, कैसे सुकून पाए, कैसे सुकून पाए। हाय गई बहारें, मग़मूम है फ़िज़ाएँ, कैसे सुकून पाए, कैसे सुकून पाए। अब सब कल्चर धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। इस कल्चर को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और इरशाद भाई से अभी हम लोगों ने जो सुना, तबीयत खुश हो गया, याद ताज़ा हो गई।